हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर के जो रेसिपी आई हूँ गाजर का हलवा का, इस शादी पार्टी का। फ्रेंड, शादी पार्टी में भी इतनी टेस्टी नहीं बनती है। आजकल लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट हलवा बनाते हैं। कुकर में बस कट करके डाल दें, बॉयल किए, सीटी लगाए, बस झटपट से 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। तो वो हलवा ना उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। बहुत तरह के हलवा आजकल बनाई जाती है इंस्टेंट, लेकिन ये जो हलवा बनता है ना, ये अलग ही इसका टेस्ट आता है। मतलब बहुत टेस्टी बनती है। तो हम लोग थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में फ्रेंड, थोड़ा टाइम लगती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। तो जब आपको बनाना है, टाइम है, तभी आप बनाएं इस तरह से हलवा। इंस्टेंट हलवा उतना अच्छा नहीं लगता है। बहुत तरह के आजकल हलवा बन रही है, तो मैं बिल्कुल डिलीशियस बनाने वाली हूँ। बहुत टेस्टी लगती है अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 kg गाजर लेकर के आई हूँ, जिसमें से आधा केजी हमारा ख़त्म हो गया, यानी कि 2 से 3 गाजर हम लोग खा गए थे ऐसे ही। ये बहुत ही मीठी लगती है गाजर ऐसे भी खाने में। और 2-3 गाजर मैं यहाँ पर और छोड़ दी हूँ, तो यानी कि 1.5 kg टोटल गाजर मैं यहाँ पर हलवा के लिए ली हूँ। तो आप चाहें तो फ्रेंड इस तरह से मैं छील ली थी पहले, छीलने के बाद टुकड़ों में थोड़ा मैं कट कर ली थी, उसके बाद मैं धो ली हूँ। आप चाहे तो चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं, आपको जिस तरह से इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चॉपर में चॉप कर रही थी, तो मुझे उतना इजी नहीं लगा, तो मैंने फिर क्या किया, ग्रेटर से और बाकी जो ग्रेट कर लिया था जो भी बचा हुआ था गाजर। और ये काफ़ी डिलीशियस लगती है फ्रेंड। तो ये सब चीज़ डेली नहीं बनाई जाती है, तो कभी कभी बनाया जाता है। थोड़ा अच्छा से बनाए, थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं जो कद्दूकस करी थी उसी में एक ग्रेट ये जो चॉप किया था उसको भी डाल ली हूँ। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। तो किचन में यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले ली हूँ फ्रेंड, जिसको पतीला में बैठा दी हूँ थोड़ा सा थिक होने के लिए, गाढ़ा होने के लिए। ये बॉईल हो रहा है, थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा करेंगे। उसके बाद एक साइड में मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ, उसमें हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। इस तरह से बनाएगा फ्रेंड, काफ़ी टेस्टी लगता है। आजकल बहुत लोग बनाते हैं, अपना अपना तरीका होता है सबका बनाने का, लेकिन इस तरह से बनाएगा ना तो यकीन नहीं मानिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर बना करके देखिएगा। आप अगर इस तरह से बना करके खा लीजिएगा ना घर में, तो आपको शादी पार्टी बाहर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने गाजर और घी को एक साथ डाल करके मिक्स कर दी हूँ। यहाँ पर मैं अलग से दूध डाल रही हूँ। 1 लीटर जो फुल क्रीम वाला था वो अलग बॉयल हो रहा है, और ये मैं सुबह टोंड वाला दूध बॉयल करी थी, तो उसमें से मैं मलाई के साथ आधा लीटर के जितना और डाल दे रही हूँ। टोटल 1.5 लीटर मैं यहाँ पर दूध डालूंगी। तो यहाँ पर मलाई के साथ आधा लीटर डाल दी। या सुबह का गर्म किया हुआ था दूध, कच्चा न डालें नहीं तो फट जाता है गाजर में। उसके बाद हम मिक्स करके और 10 मिनट के लिए मैं ढक करके छोड़ दी थी लो फ्लेम पे। इसको थोड़ा हमें पकाना है, गलाना है। तब कढ़ाई में बनाए फ्रेंड, वैसे कुकर में बनता है लेकिन उतना टेस्टी नहीं लगता है। मैं भी उसका टेस्ट देखी हूँ बना करके, उतना टेस्टी नहीं लगती है वो, जितना कि इस तरह से कढ़ाई में खुले में आप बनाएगा और टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रात में, टाइम लग गई थी 1-2 घंटा, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। और इसको मैं ढक तब तक मैं जब तक गाजर का हलवा हमारा पक रहा है, यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर काजू बादाम और किशमिश लूँगी। इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं पड़ता है फ्रेंड, पिस्ता वगैरह नहीं डालें, उतना गाजर का हलवा में टेस्टी नहीं लगता है। बस 2 ही 3 आप ड्राई फ्रूट डालें, काजू बादाम और किशमिश जो मेन होता है वो। थोड़ा सा मैं इलायची ले ली हूँ, जिसको मैं कूट लूँगी। तो यहाँ पर मैं इलायची को इस तरह से डाल दी हूँ और इसको मैं कूट लूँगी। आप चाहे तो मार्केट वाला भी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन ये जो फ्रेश होता है ना इलायची, उसका पाउडर का अलग ही फ्लेवर आता है। तो इसको मैं पहले कूट लेती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैं इलायची को कूट ली हूँ, और ये जो ड्राई फ्रूट था उसको भी मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पर मैं 10 मिनट हो गया तो चेक कर लेती हूँ एक बार, कवर हटा करके। मैं लो फ्लेम करके छोड़ दी थी, तो दूध सूख गई है। तो बाकी जो यहाँ पर गाढ़ा हो गया था दूध 1 लीटर, उसको मैं डाल दे रही हूँ। तो इसमें गाढ़ा करके दूध डालेगा तो सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। अगर आप ऐसे डाल दीजिएगा थोड़ा टाइम लगती है, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद ही डालें, नहीं तो कच्चा दूध डालेगा तो फट जाती है। तब इसको हमें डाल करके 1-2 बार चला देना है। और इसको हमें दूध को फ्रेंड सुखानी है इस गाजर के हलवे में। तो यहाँ पर मैं जब बच्चे सो जाते हैं तो रात में मैं काम करती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, यानी कि शांत हो जाता है
बच्चे वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो ये सब चीज़ जब भी बनाती हूँ तो उन लोग को सोने के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी, कद्दूकस वगैरह ग्रेट वगैरह मैं कर ली थी 8 बजे शाम को ही, और लोग के खाने पीने खिला करके सुला दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अब किचन में बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक साइड कढ़ाई में घी डाल दी हूँ और ये ड्राई फ्रूट जो था उसको मैं कट कर ली हूँ और इसको हम घी में फ्राई करेंगे। बहुत लोग कच्चा ड्राई फ्रूट डालते हैं लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है कच्चा, यानी कि आपको जिस तरह से अच्छा लगे अपने हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर घी में रोस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं डालती हूँ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर एक साइड से मैं फ्राई कर लेती हूँ और एक साइड में ये दूध जो था वो सूख रहा है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को तेज कर रखी हूँ। और दूध डालने के बाद फ्रेंड आपको ध्यान देने पड़ता है क्योंकि ये दूध बहुत जल्दी जलती है। तो आप मोटे तवे में ही बनाइए जब भी आप दूध वाला रेसिपी कुछ बना रहे हैं। तो तुम हलवा वगैरह बनाती हूँ तो मैं मोटे वाले जो तले वाले बर्तन होता है उसी में बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये सूख गया है दूध। उसके बाद मैं 1 कप यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ, यानी कि शुगर। तो गाजर ऐसे ही मीठा होता है फ्रेंड, और दूध वगैरह पड़ जाता है तो ये मीठी और हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कम ही चीनी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा चीनी का क्वांटिटी बढ़ा दें। आप क्या करें ना, चीनी मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा चख करके देख ले, अगर आपको कम मीठा लग रहा है तो दोबारा और इसमें शुगर डाल दीजिए, चीनी। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से चीनी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना मीठा खाते हैं। मैं यहाँ पर 300 ग्राम की जितना चीनी डाल दी हूँ और उसके बाद मैं चीनी डालने के बाद 1-2 बार इस तरह से चला दी हूँ और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है फ्रेंड, नहीं तो ये जल जाएगा। दूध चीनी दोनों डाल दिए हैं। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो था वो मैं यहाँ पर फ्राई कर ली हूँ घी में, एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ और उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड, घी जैसे मेल्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं कढ़ाई गैस बंद कर दी थी तो मैं फिर से गैस जला ली हूँ। और अब हमें फटाफट इसको बनाना है। तो दूध सूखने में इधर टाइम लग रहा था तो मैं क्या किया, कढ़ाई का चेंज कर दिया, इधर तेज जिधर था साइड उधर मैं कढ़ाई कर दी हूँ, भूनूंगी इसको अब मैं। तो यहाँ पर घी जिस कढ़ाई में डाली थी उसमें आधा डाल देती हूँ निकाल करके, और उधर मैं कढ़ाई जला रखी हूँ, गैस जला रखी हूँ। तो दोनों साइड हमारा ये भुना रहा है। तो यहाँ पर देखिए घी में बिल्कुल अच्छी तरह से मैं पहले इसको भून ली हूँ। तो एक बैच हमारा भुना गया फ्रेंड, और उधर भी सूख गई है बहुत ही अच्छी तरह से दूध। अब उसमें दूध नहीं बचा है तो अब बहुत जल्दी ही भुना जाएगा। तो फिर से मैं उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और बाकी भी बचा हुआ गाजर का हलवा भून लूँगी। तो यहाँ पर 2 बैच में करके भून ली हूँ फ्रेंड। ये आप 1 से 2 हफ्ता तक खा सकते हैं फ्रिज में रखकर, बट मुझे ये 1 से 2 हफ्ता नहीं चलेगा, मुझे 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाला। उसके बाद मैं दोनों गाजर का हलवा एक साथ मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद जो कूट कर रखी थी इलायची पाउडर उसको डाल दी हूँ, ड्राई फ्रूट जो रखी थी फ्राई करके घी में उसको डाल करके मिक्स कर दी हूँ। और यहाँ पर मैं अब गैस को बंद कर दी हूँ फ्रेंड। इतना टेस्टी बना था ना फ्रेंड, मैं मतलब कल रात में ये वीडियो शूट करी थी और आज मैं सुबह ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अभी बचा नहीं है, बिल्कुल 1 कटोरी ही बची है, सारे हलवा ख़त्म हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाल करके मैं गार्निश कर दी हूँ और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुआ था फ्रेंड। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से, बहुत ही यम्मी बना था, बिल्कुल आपके घर में नहीं बचेगा इस तरह से बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।